अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पेज 34 ऑफ मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट एड. De novo synthesis of pyrimidine and purine. Various immunosuppressants, antineoplastics, and antibiotic drugs function by interfering with nucleotide synthesis. Okay, purine and pyrimidine synthesize होंगे तो तभी न्यूक्लियोटाइड बनेगा. जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमें प्यूरिन्स और पायरिमिडीन बेसिस चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए. तो ये वो ड्रग्स हैं जो इनकी सिंथेसिस में इंटरफेयर करते हैं. लेकिन सबसे पहले हम इस पाथवे को समझेंगे क्योंकि ये हमें भूल चुका है. जब तक ये पाथवे नहीं समझ आएगा इन ड्रग्स की बिल्कुल समझ नहीं आएगी. सबसे पहले हम देखेंगे कि पायरिमिडीन बेसिस की सिंथेसिस कैसे होती है, फिर बाद में हम प्यूरिन बेसिस की सिंथेसिस करेंगे. जो पायरिमिडीन बेस है उसकी सिंथेसिस में सबसे पहले स्टेप पे ग्लूटामीन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है विच विल ट्रांसफॉर्म इनटू कार्बोमोइल फॉस्फेट. अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एंजाइम कौन सी इन्वॉल्व होगी, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज. सिंथेटेज एंजाइम हमेशा तब यूज़ होती है जब कुछ सिंथेसिस हो रही है. ठीक है. CPS2 जो अब हमें ये भी पता है कि CPS1 एक होती है और CPS2 एक होती है. जो CPS1 होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यूरिया साइकिल में यूज़ होती है एंड इट इज़ फाउंड इन लिवर. लेकिन जो CPS2 है ना वो साइटोसोल में होती है, पायरिमिडीन सिंथेसिस के लिए होती है एंड इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सेल्स. अब सेकेंड स्टेप क्या है, जो कार्बोमोइल फॉस्फेट है ना वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू कार्बोमोइल एस्पार्टेट. ये जो है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ स्टेप्स मिस किए हुए हैं. और एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम यूज़ होगा. फिर जब कार्बोमोइल एस्पार्टेट है इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोओरेट में. और जो डाईहाइड्रोओरेट है उस पर एंजाइम एक्ट करेगा डाईहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजनेज और फिर बनेगा ओरेटिक एसिड. टेक्निकली ये फोर्थ स्टेप पे बनता है. फिर जो ओरेटिक एसिड से नेक्स्ट क्या होता है, PRPP ज्वाइन करता है और फिर बनता है OMP, ओरेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज़ होगा एंड ओरेट मोनोफॉस्फेट बनेगा. फिर OMP में से CO2 निकलेगा, UMP सिंथेटेज एंजाइम ऐड करेगा और UMP सिंथेसाइज हो रहा है एंड UMP क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, राइबो न्यूक्लियोटाइड है. अच्छा जी, जो UMP है वो UDP में कन्वर्ट होगा. इसकी ऑब्वियसली फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से यूरिडीन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. जो UDP है इस पे न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा एंड ये DUDP बन जाएगा. जब भी न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम आके एक्ट करता है ना तो वो क्या करता है कि वो राइबो न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है. तो UDP जो है वो DUDP में कन्वर्ट हो जाएगा और CTP में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, जो अब नेक्स्ट स्टेप है DUDP, एक पहले हम इसको देख लेते हैं. DUDP जो है वो DUMP में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें क्या चाहिए, DUMP, क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, हमें DUDP नहीं चाहिए. इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा और DUMP बन जाएगा. अब जो एंजाइम है थायमिडाइलेट सिंथेटेज, इस एंजाइम के एक्ट करने से DUMP जो है वो DTMP पे कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन इस एंजाइम के साथ साथ हमें टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट भी होगा और इसकी ऑक्सीडेशन होगी. और ये पाथवे हमें पता है. फिर डाईहाइड्रोफोलेट जो है वो उसकी रिडक्शन होगी और वो फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो इधर साइड पे ड्रग्स हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, जो हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं. UMP ये हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड है. फिर DUMP डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है और DTMP ये भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है. ये थायमिडीन मोनोफॉस्फेट है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है. सो ये हमारा हो गया पायरिमिडीन सिंथेसिस. अब हम पायरिमिडीन सिंथेसिस में जो ड्रग्स हैं हम उनको देख लेते हैं. जो लीफलोनामाइड ड्रग है ना वो इनहिबिट करे डाईहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजनेज को. जो स्टेप मैंने आपको बताया था यहाँ पे नहीं मेंशन. कार्बोमाइल एस्पार्टेट से डाईहाइड्रेटेज से डाईहाइड्रोओरेट बनेगा और फिर उसकी उसमें से उस पे एक्ट करेगा, डाईहाइड्रोओरेट पे एक्ट करेगा डाईहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और फिर वो बनेगा ओरेटिक एसिड. तो वो स्टेप जो है वो लीफलोनामाइड जो है वो इनहिबिट कर रहा है.
फिर नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। जहाँ पे भी राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज होगा, वो बेशक प्यूरीन सिंथेसिस है या पायरोमीटीन सिंथेसिस है, वहाँ पे हाइड्रोक्सी यूरिया इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। इसका मतलब है कि राइबो न्यूक्लियोटाइड की जो कन्वर्जन है इनटू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो है वो है 5-फ्लोरोयूरेसिल। ये इनहिबिट कर रहा है थायमिडाइलेट सिंथेटेज को, जो तो एज अ रिज़ल्ट DUMP से DTMP नहीं बन सकेगा। और फिर कुछ और एंजाइम्स हैं जैसे मेथोट्रेक्सेट, ट्राइमेथोप्रिम एंड पायरोमेथामीन। ये 3 ड्रग्स जो हैं ये इनहिबिट करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को। और जब ये एंजाइम भी, जब यहाँ पे भी इनहिबिशन होगी तो डेफिनेटली DUMP जो है वो DTMP में भी नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, और जो डाईहाइड्रोफोलेट है इसकी रिडक्शन भी नहीं हो पाएगी, वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में भी नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे ये 2 जगहों पे ये मसला कर रहा है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है प्यूरीन सिंथेसिस। प्यूरीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है राइबोस 5 फॉस्फेट से। राइबोस 5 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है PRPP में, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट में, बाय PRPP सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि PRPP से फिर IMP बनता है, लेकिन ये 10 स्टेप रिएक्शन है जो यहाँ पे नहीं मेंशन और हम भी नहीं कर रहे। बस हम जो मोटी बात याद रखेंगे वो ये है कि प्यूरीन की प्रोडक्शन में हमें चाहिए होता है एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन, बाइकार्ब एंड फॉर्मेट। ठीक है, हमें बस ये चीज़ें चाहिए। ओके, अब IMP से आगे AMP और GMP बन रहा है, लेकिन ये कैसे बन रहा है ये पार्ट हम देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इधर से आगे देख लेते हैं कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो कैसे AMP और GMP कैसे बना रहा है। पहले हम इस पाथवे को देखेंगे फिर उसको देखेंगे। जो IMP है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथीन मोनोफॉस्फेट में बाय एंजाइम इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। इस प्रोसेस में NAD+ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। अब हाइपोजेंथीन मोनोफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है GMP में, और एंजाइम होती है GMP सिंथेटेज, और यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप आता है ग्लूटामीन से, और ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो GMP है ये यूज़र है RNA की सिंथेसिस में। अगर इसमें आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड करें और साथ राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम ऐड करें, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी राइबो न्यूक्लियोटाइड को हमने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना है तो हमें राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम चाहिए, तो ये DGDP बन जाएगा। अच्छा, जब भी ये एंजाइम ऐड करता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप खुद ही ऐड हो जाता है। अब हमें इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकालेंगे ताकि ये DGMP बन जाए। ये हमारा बन जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस। अब नेक्स्ट जो है वो है IMP जो है वो AMP में कैसे कन्वर्ट होगा। IMP जो है वो कन्वर्ट होता है एडेनिलोसक्सिनेट में। इस स्टेप में एस्पार्टेट अमाइनो एसिड ऐड होता है और एंजाइम है एडेनिलोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। अब एडेनिलोसक्सिनेट में से जब आप फ्यूमरेट को निकाल देते हैं ना तो वो बनता है AMP बाय एंजाइम एडेनिलोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम। जो AMP है इसका हमें ये पता है कि ये RNA की सिंथेसिस में यूज़ होता है AMP। और अब अगर हमें इसको DADP में कन्वर्ट करना है तो कौन सी एंजाइम चाहिए होगी, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम चाहिए होगी। और ये एंजाइम जो है वो साथ एक फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है इस एंजाइम की वर्किंग में, तो वो DADP हो जाएगा, क्योंकि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हो जाएगा जब एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। तो अब हमें ये करना है कि इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देना है और ये बन जाएगा DAMP एंड इट इज़ यूज्ड इन DNA सिंथेसिस। तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली। अब जो हमारे ड्रग्स रह गए थे हम उनको देखते हैं। अच्छा जी, जो ये एंजाइम है ना माइकोफिनोलेट एंड रिबाविरिन, ये इनहिबिट करता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को। एज अ रिज़ल्ट GMP नहीं बन पाता। और जो 6-mercaptopurine, मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रीन जो है ये इनहिबिट करते हैं गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। लेकिन ओबियसली वो हमने 10 स्टेप रिएक्शन देखा नहीं है, तो उसमें ही एक एंजाइम होता है गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, तो उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो PRPP से IMP ही इटसेल्फ नहीं बन पाता।
तो अब आई गेस कि हमें याद रहेगा कि कौन से ड्रग्स किस स्टेप पे जाके एक्ट कर रहे हैं और उसका अगला क्या प्रोडक्ट था जो नहीं बन रहा। अभी हमने पेज 34 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप के साथ शेयर करें। थैंक यू।